नमस्कार, मैं सपना मध्येश और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री राजस्थान ने कल ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस सरकार की चल रही कई योजनाएं बंद नहीं होगी बल्कि उन्हें और ज्यादा सशक्त और मजबूत किया जाएगा। किंतु भाजपा सरकार बनते ही राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम और निरस्त कर कार्यकर्ता पैच कार्यरत 5,000 युवाओं को बेरोजगार करने के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और इनका खर्चा व परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, इस पर जरा भी विचार भाजपा सरकार ने नहीं किया। युवाओं की चिंता करने की बजाय दिल्ली से आए फरमान की राजीव गांधी के नाम से चल रही योजनाओं को बंद किया जाए, वह पर निर्णय लेते हुए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद कर प्रदेश के 5,000 युवाओं के रोजगार को छीनने का कार्य भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार ने किया है। कि उनको हमको सलाह देने के बजाय हम तो हमारा काम चला लेंगे भाई। सरकार भी हमने अच्छी चलाई, अच्छी योजनाएं लेकर के आए, आप सब इस बात के गवाह हैं। आप सब लोगों में से एक ही बात निकलती थी कि साहब काम तो शानदार हुए, विकास अच्छे हुए, योजनाएं अच्छी थी। ठीक है, जनता का आशीर्वाद था, उनको मिल गया। हम प्रतिपक्ष में आ गए, प्रतिपक्ष में भी ऐसा गोटा घुमाएंगे कि इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे, क्योंकि ये तो उल्टे सुल्टे फैसले करेंगे। जनहित के फैसले इनकी फितरत में है ही नहीं, इनकी डिक्शनरी में जनहित के फैसले करना है ही नहीं, जिसका नमूना आपने देखा होगा। कल ही मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी और ये 5,000 नौजवानों को सड़क पे ला दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली। और जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है, कोई विभाग काम नहीं कर रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है। सड़कें बन रही हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं है। जो चिरंजीवी योजना है उसमें इलाज कराने जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। जो आरजीएचएस है स्कीम है सरकारी कर्मचारियों की, उसके लिए नहीं हो रहा है। जो ओपीएस स्कीम है उसमें लोगों में ये है कि अब क्या होगा, क्या मैं 31 दिसंबर को रिटायर होने वाला हूं तो क्या मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं है। तो न किसी योजना के बारे में चर्चा है, न कोई काम के बारे में चर्चा है। और उप मुख्यमंत्री दोनों को तो अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो उनसे तो हम बात भी क्या करें। अभी तो सारे के सारे अधिकार माने मुख्यमंत्री जी के पास में केंद्रित है। अब मुख्यमंत्री जी की कब जवान फिसल जाए, कब उनकी कलम फिसल जाए, किसी को कोई पता नहीं है। अब इसको कौन चलाएगा, सीएमओ को, सरकार को कौन चलाएगा, ये 25 दिन बाद में भी समझ से परे है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये हो क्या रहा है, ये मंत्रिमंडल बन क्यों नहीं रहा, किसने अंगद का पैर लगा करके इसको रोक रखा है, ये समझ से परे। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी का मतलब 5 साल माने, 12 महीने माने, 6 महीने माने, नया साल माने, क्या माने, उनको क्लियर करना चाहिए। अपराध के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने की इन्होंने शुरुआत दूसरे दिन ही बात की थी मुख्यमंत्री बनते ही, एक भी विभाग की कार्य योजना 100 दिन की नहीं बनी है। ये 100 दिन की कार्य योजना बनते बनते 100 दिन पूरे हो जाएंगे। और ये नहीं हो कहीं मंत्रिमंडल बनते बनते और मंत्रालय मिलते मिलते भी 100 दिन पूरे हो जाए। ये भी अब लोग बात जो है चर्चा करने लग गए, चाय की थड़ी पे चर्चा हो रही है कि भाई ये हुआ क्या, ये नया प्रयोग मोदी जी ने और नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने किया, तो क्या ये नया प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल बनाए ही नहीं, भजनलाल जी से चलाते रहे, ये भी नया प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो संशय है सरकार नहीं बनने का, इसको दूर करना चाहिए, अपराध पे अंकुश लगाना चाहिए। जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव रातूसर में जो दलित के साथ में मारपीट करके, घिनौना कृत्य करके उसकी जो हत्या की गई है, उसके जो मुलजिमान हैं वो बयानों के आधार पे उनको ट्रेस करके तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो राजीव गांधी जो हमारी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसको इनको पुनः चालू करके नामकरण वो चाहें तो चेंज कर दें, लेकिन इन नौजवानों को वो बेरोजगार नहीं करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि सरकार तो अभी पूरी बनी नहीं, तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, बन जाएगी तो फिर संबंधित जो भी मंत्री होगा उससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे
अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। मुस्कुरा के एक ही बात कहते हैं, देखो साहब नया प्रयोग हुआ है, क्या होता है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, कौन मंत्री आता है, उसके बाद में हम लोग जहां हमारी पोस्टिंग होगी फिर हम चर्चा कर पाएंगे, कोई जवाब दे पाएंगे। एक तरीके से जिस रामराज के लिए इन्होंने वोट मांगे थे, वो रामराज कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अपराध भी बढ़ रहे हैं, कोई जवाबदेही भी नहीं है, नौजवानों को छला जा रहा है, और सब में इतने जल्दी नौजवानों में इतनी जल्दी आक्रोश आ गया, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने एक अभियान चला रखा है, देश के लिए दान करें, और उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें 1,38,000 या इससे अधिक इसी गुणांक में, या 13,800 या 138 रुपए का दान ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करने के लिए रिक्वेस्ट हमने हमारे कार्यकर्ताओं से किया है। मैं राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हम सभी राज्यों में नंबर 2 पे हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं को आग्रह करना चाहता हूं, सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी, नीचे से लेकर ऊपर तक सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और ये जो तानाशाह सरकार चल रही है, जो देश में जो वातावरण इस प्रकार का पैदा कर रखा है, उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, जिसने देश को आजादी की लड़ाई भी लड़ी, और आज स्वर्णिम भारत जो हम बोल रहे हैं, वो स्वर्णिम भारत ये 9 साल में 9.5 साल में नहीं बना है। सभी पहले के तमाम सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने, नेताओं ने, महापुरुषों ने, सबने इस यज्ञ में आहुति दी है, और उससे बना हुआ है। तो मेहरबानी करके सभी लोगों से अपील है कि इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लिए दान करें। जो हमारा कांग्रेस का अभियान चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, और नंबर 1 राजस्थान बने, ये मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ। सर, एक शुरू होता है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होकर के बाकायदा वो काम करना चालू कर देते, आप भी क्या कोई नया करके, और जो उनको ठीक लगता है, उचित लगता है, पार्टी हित में लगता है, वो जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता को देते हैं, और वही जिम्मेदारी वो कार्यकर्ता वहन करता है। हमारे बीजेपी की तरह नहीं है भाई, सबसे चर्चा करके फैसला करते हैं। वहां पर तो राजनाथ सिंह जी आए, उनको जब तक होटल में आए तब तक यही पता नहीं था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसको घोषित करना है। तो ये सस्पेंस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ चर्चा होती है, और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब को अलायंस की जिम्मेदारी दी गई है, माननीय सचिन पायलट जी को CWC मेंबर के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी और हमारे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हमारे जितेंद्र सिंह जी को पहले से जनरल सेक्रेटरी और CWC मेंबर हैं, उनको साथ में एक स्टेट और दिया गया है असम के साथ में। मोहन प्रकाश जी को भी प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं, और रंधावा साहब हमारे